19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। वीरेंद्र सचदेवा, जिन्हें साल 2023 में जब बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो शायद ही इन्हें दिल्ली में कोई जानता था, लेकिन आज इन्हें पूरा देश जानता है। उसकी वजह यह है कि अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला, सड़कों पर उतरकर हर एक मुद्दे को ऐसा भुनाया कि 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार की दिल्ली से विदाई हो गई और 27 साल के वनवास को बीजेपी ने दिल्ली में खत्म किया। ना सिर्फ इनकी अध्यक्षता में बीजेपी ने सरकार बनाई, बल्कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े सूरमा, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, सौरभ भारद्वाज हो या तमाम ऐसे नेता, वो चुनाव हार गए। दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी की जीत का सेहरा वीरेंद्र सचदेवा के सर पर बंधा, क्योंकि इन्हीं की अध्यक्षता में बीजेपी ने सरकार बनाई दिल्ली में। और अब इन्हीं वीरेंद्र सचदेवा का कार्यकाल एज अ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खत्म होने जा रहा है और अब बीजेपी दिल्ली में अपने नए अध्यक्ष की तलाश में जुट गई है। ऐसे में कई नाम जो हैं वो रेस में चल रहे हैं, जिसमें वीरेंद्र सचदेवा का भी नाम है। ऐसे में सवाल यह है, क्या बीजेपी वीरेंद्र सचदेवा को अध्यक्ष के रूप में एक और मौका देगी या फिर बीजेपी दिल्ली में सामाजिक समीकरण को साधते हुए किसी और को मौका देगी? बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली में जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष चुन लिए हैं और अब बारी है प्रदेश अध्यक्ष चुनने की, जिसके लिए लगातार तमाम जो संगठन की बैठकें हैं वो हो रही हैं और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली में उनसे राय ली जा रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी के जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं शिव प्रकाश, वो दिल्ली में भाजपा नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए राय ली जा रही है। आपको बता दें कि संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने मंगलवार और बुधवार को दिल्ली के सभी बीजेपी के 7 सांसदों से मुलाकात की। उसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा और इसके अलावा कपिल मिश्रा से भी बात की। उनसे भी बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा की है। इसके अलावा सांसदों और मंत्रियों के साथ जो बीजेपी के पूर्व मेयर रहे हैं, जैसे कि जयप्रकाश और राजीव बब्बर जैसे जो दिग्गज नेता माने जाते हैं, जिन्होंने बीजेपी के कमल के फूल को दिल्ली में सींचा, पार्टी को आगे बढ़ाया, उनसे भी मुलाकात की गई है और उनसे भी नाम मांगे गए हैं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए। अब इन बैठकों के बाद जो संभावित उम्मीदवार हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के पद के लिए, उनकी एक लिस्ट बन गई है और अब इन लिस्ट में से किसी एक का नाम फाइनल किया जाएगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि जो लिस्ट बनी है इसमें रेस में सबसे आगे नाम किसका चल रहा है, तो चलिए वो आपको हम बताते हैं। दरअसल जो वीरेंद्र सचदेवा हैं, जो मौजूदा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस लिस्ट में, इस रेस में सबसे आगे उनका ही नाम चल रहा है और उसकी वजह यह है, जैसा हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया, कि दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का जो वनवास है वो उनकी अध्यक्षता में ही खत्म हुआ और अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसके लिए कहा जाता था कि अभी शायद 5-10 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने वाला कोई नहीं है, उस आम आदमी पार्टी को वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में ही हराया गया। तो ये एक बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि वो पंजाबी समुदाय से आते हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दिल्ली में पंजाबी समुदाय का भर भर कर वोट मिला था। तो ऐसे में बीजेपी पंजाबी समुदाय को अपने साथ रखने के लिए वीरेंद्र सचदेवा को एक और मौका बीजेपी अध्यक्ष के रूप में दे सकती है। तो वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि आज की सियासत जो ओबीसी और एससी के इर्द गिर्द घूम रही है, उस सामाजिक समीकरण को साधते हुए बीजेपी दिल्ली में ओबीसी या फिर एससी चेहरा अपना बना सकती है बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए। और इसके लिए जो नाम
SC कैटेगरी से आगे चल रहा है वो उत्तर पश्चिम दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदोलिया हैं, जिन्हें बीजेपी अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी विचार कर रही है। इसके अलावा अगर ओबीसी नेताओं के दावेदारों की बात करें तो एनडीएमसी के जो उपाध्यक्ष हैं कुलजीत चहल, उनका भी नाम रेस में है। इसके अलावा जयप्रकाश जो पूर्व मेयर रहे हैं, उनका भी नाम रेस में है। इसके अलावा मालवीय नगर से सोमनाथ भारती को हराने वाले सतीश उपाध्याय का भी नाम चर्चा में है, रेस में है। वो पहले भी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये सारे दावेदार हैं, ये सारे जो नाम है बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए वो रेस में चल रहे हैं। लेकिन किसका नाम फाइनल होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जिसका भी नाम फाइनल होगा उसकी अपडेट आपको लगातार दिल्ली तक पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।